वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैच 91। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज है 30 तारीख, आप लोगों का एग्जाम है फर्स्ट शिफ्ट वालों का। तो आप लोग एग्जाम देने जा रहे होंगे, बाकी जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर आए उस हिसाब से हम देखें। तो मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ हिंदी मैराथन की, ठीक है। हिंदी मैराथन जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्ज़ाम में। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। बहुत हर टॉपिक से क्वेश्चन है आपके लिए, हर टॉपिक से, और कुछ डिटेल भी बता दूँगी ताकि वो आप लोगों को सारी डाउट क्लियर हो जाए और आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पुटअप कर पाएँ हिंदी में, ठीक है। तो चलिए तो हम देख लेते थे कि अल्पप्राण व्यंजन कौन से होते हैं। पहले वर्ग में प्रथम तृतीय पंचम वर्ण अंतस्त्य व्यंजन, ये सब कैसे होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। याद रखना, पहला, तीसरा और पांचवा ये होते हैं अल्पप्राण, दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। ये आपको याद रखना है, ठीक है। महाप्राण और ये ऊष्म व्यंजन, ये भी आपको याद रखना है। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, महाप्राण होते हैं, और यार अलावा अंतस्त्य होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं। देखिए, अंतस्त्य आ से होते हैं और अल्पप्राण भी आ से होते हैं, तो दोनों याद रखेंगे। क्या हो गए, अल्पप्राण हो गए। और महाप्राण और ऊष्म व्यंजन, ठीक है, उसमें आ रहा है ऊष्म, महा आ रहा है, ऐसे ही महाप्राण। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, कि महाप्राण कौन से होंगे, शा शेष, ठीक है। चलिए, अब आता है नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन तो आपको पता है, जो पांचवा अक्षर होता है हर ग्रुप का, हर वर्ग का पांचवा अक्षर नासिक के होता है, ठीक है। देखिए, ड़ा इन्ना मा, है ना, इस तरह से। अब आता है कंठ्य वर्ण। देखिए, कंठ्य वर्ण याद कर लीजिए। कंठ्य आ अंग का ख ग ख ड़ हा। हाँ भी कैसा होता है, कंठ्य होता है, ये याद रखना। तालव्य कौन कौन से होते हैं, ई, बड़ी ई, चा, छ, ज, झ, या, शा और या, ये तालव्य होंगे, याद रखने हैं। ऋषि मूर्धन्य होता है, ट, ठ, ड, ढ, ये सब मूर्धन्य होते हैं। दंत्य ता, था, धा, ना, ला और सा भी दंत्य होता है। ओष्ठ्य उ, पु, फा, बा, वा, मा। कंठ तालव्य ए और ए होते हैं, ये याद रखना। कंठोष्ठ्य ओ और औ होते हैं, ठीक है। दंतोष्ठ्य होता है केवल वा। दंतोष्ठ्य, दंत और ओष्ठ से बोलने वाला। आयोग व अनुस्वार विसर्ग व ये स्पर्श रहित काकल्य ध्वनि हाँ होती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। निम्नलिखित में महाप्राण व्यंजन कौन सा है, बताइए। निम्नलिखित में महाप्राण व्यंजन कौन सा है, तो कौन सा है महाप्राण व्यंजन, बताइए। कौन सा है, भा। महाप्राण कौन सा, दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है। और शा से ऊष्म व्यंजन भी आपके महाप्राण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह कौन सा है, तो कौन सा है भाई, खा। याद रखना, 2 और 4 वाला। कौन सा शब्द महाप्राण है, बताइए कौन सा शब्द है, तो ठा हो गया, टा, ठा, ढा, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कहलाता है महाप्राण व्यंजन। क्या कहलाता है, महाप्राण व्यंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है, किससे संबंधित है महाप्राण, तो दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चारण की एक सेकेंड, हाँ। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, जो संबल होता है वो कौन सा वर्गीकरण है ध्वनि का, तो वो है संपृक्त ध्वनि। वैसे तो ये अजीब सा क्वेश्चन है। रा और माँ का रूप क्या होता है, रा और माँ क्या होता है, रा पहले हो और माँ बाद में हो, तो ये वाला होता है, ये ठीक है, ऊपर मात्रा, यानी कि रा माँ, और रा पे हलंत होता है, ठीक है, याद रखना। प्रा में पूर्ण वर्ग है। प्रा में पूर्ण वर्ग क्या होता है, प्रा में पूर्ण वर्ग प्रा, ठीक है। प्रा क्या हो जाएगा, रा, ये क्या है, पूर्ण वर्ण है, ठीक है, रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये और मैं बता देती हूँ आपको। अंतस्त्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अंतस्त्य व्यंजन आपको पता है 11 लाभ होते हैं। ऊष्म व्यंजन 7 होते हैं। उच्छिप्त ऋणा होते हैं। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श्रा होते हैं। अर्धस्वर या और वा होते हैं, ठीक है। और जो रा होता है वो लुंठित होता है। एल पार्श्विक होता है, ला पार्श्विक होता है। लुंठित कौन सा होता है, आर, और पार्श्विक होता है ला, ठीक है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन है, ये आपको पता है, ये शा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें मैं हर टॉपिक से क्वेश्चन लेके आई हूँ। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से, अयोगवाह बताइए कौन से है, तो अंग और अंगाह क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं। वा तालब वा वर्ण है, वा वर्ण कैसा है, दंतोष्ट, अभी बताया था। जिन्होंने वो देख लिया होगा वो सारे क्वेश्चन दे पाएंगे। वा वर्ण कैसा है, दंतोष्ट है, ठीक है, दंतोष्ट। चलिए आगे है।
निम्नलिखित में कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण है? अब देखिए सघोष कौन से होते हैं और महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं, बताइए बताइए। महाप्राण पहले देख लो, दूसरा और चौथा होता है। तो देखिए च छ ज झ का पहला हो गया, ट ठ दूसरा हो गया, ये दो पापा पहला हो गया। अब सगोश पूछा है तो झा हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, देख सकते हैं। कामता प्रसाद के गुरु ने वाह प्रत्यन के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? तो कितने माने हैं? 2 भेद माने हैं, ठीक है। चलिए उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि है, अभी बताई थी कि दंतोष्ट है, ठीक है। कौन सी है? दंतोष्ट है। कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती है? स्पर्श संघर्षी कौन सी कहलाती हैं बताइए? तो स्पर्श संघर्षी च छ ज झ, ठीक है, ये स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी ध्वनि दंतोष्ट है? बताइए कौन सी है? तो वाद दंतोष्ट है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, बताइए कौन सी है? स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। तो देखिए पहले बोल के देख लिए। था कैसी हो गई? दंत्य। ठ कैसी हो गई बताइए? ट ठ कैसी हो गई? हाँ कैसी हो गई? तो जाहिर सी बात है पा फवा कैसी हो गई? ओष्ठ हो गई। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं हर टॉपिक से क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलिए आगे देखते हैं। वाक्य के जिस शब्द में क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं बताइए? जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं करण कारक। क्या कहते हैं? करण कारक। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, ठीक है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, तो इसमें क्या हो जाएगा? संप्रदाय लिखा हुआ, संप्रदान होना चाहिए ना, संप्रदान के लिए संप्रदान हो जाएगा, संप्रदाय नहीं संप्रदान, ठीक है। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन होगा, क्या होगा? उन्हें, ठीक है, उन्हें हो जाएगा। चलिए आगे। उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कौन सा कारक है? उससे अच्छे तो आप हैं, बताइए। उससे अच्छे तो आप हैं यानी कि अलग हो गया ना संबंध, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। उससे अच्छे तो आप हैं, उससे अच्छा, ठीक है, अपादान हो गया। से है इसमें लेकिन जुड़ा हुआ है। राम सीता से सुंदर है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? राम सीता से सुंदर है, इसमें कौन सा कारक है? देखिए इसमें अलग तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? राम जो है वो सीता से सुंदर है, हाँ अलग तो है ही है, ठीक है, अलग अलग है। ऑप्शन बी। ये थोड़े से अजीब क्वेश्चन है लेकिन समझ में आना चाहिए। वह मुझसे अलग रहता है, तो ये तो हो गया अपादान, ठीक है। ये भी ठीक है क्योंकि इसमें क्या है, अलग ही तो हो रहा है, राम सीता से सुंदर तुलना की जा रही है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैतान की आंत का अर्थ है। शैतान की आंत का अर्थ होता है बहुत लंबी वस्तु। शैतान की आंत का मतलब अर्थ क्या होता है? बहुत लंबी वस्तु। सुबह शाम करना, भाई सुबह शाम मत करने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? टाल मटोल करना, भाई सुबह शाम करना, टाल मटोल करना। हाथ ऊंचा होना, हाथ ऊंचा होने का मतलब होता है दान आदि के लिए उदारता का भाव, ठीक है। अंगूठा चूमने का अर्थ क्या होता है? अंगूठा चूमना भाई क्या होता है? खुशामद करना। हम कहते हैं उसने मेरा अंगूठा चूमा, यानी कि खुशामद करना, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्ल का पुतला, अक्ल का पुतले का मतलब होता है बहुत बुद्धिमान। अक्ल का पुतला है वो बहुत बुद्धिमान है, ऑप्शन ए आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। गागर में सागर भरना, क्या क्वेश्चन है? गागर में सागर भरना, बताइए क्या होगा? थोड़े शब्दों में अधिक कहना, यानी कि गागर में सागर भर दिया, पता चल रहा है, ठीक है। सागर बहुत बड़ा होता है, गागर बहुत छोटी होती है। चादर के बाहर पैर पसारने का अर्थ क्या होता है? चादर के बाहर पैर पसारना, क्षमता से अधिक व्यय करना, यानी कि जितनी औकात नहीं है उससे ज़्यादा व्यय करना। नाक पर सुपारी तोड़ना, नाक पर सुपारी तोड़ना, बहुत परेशान करना, ऑप्शन सी इसका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे। पानी पीकर पूछना, अरे भाई पानी पीकर पूछना यानी काम निकालने के बाद सोचना, काम निकालने के बाद सोचना, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। लिंग संबंधी विकल्प चुनना है। देखिए कर्ता कर्ती, विद्वान विदुषी, सम्राट सम्राज्ञी, भगवान भगवती, बताइए। तो देखिए कर्ता कर्ती नहीं होता है, ठीक है, बाकी ये तीनों सही हैं। चलो ऑप्शन ए आंसर है, सही हो गया। चलिए आगे। क्वेश्चन है आपका, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, क्या हो जाएगा? अभी तो बताया भगवती ऊपर ही दिया था, ठीक है।
दात्रा का क्या होता है भाई, दात्री हो जाता है। दात्रा का भगवत वो जो मतलब स्त्रीलिंग का होता है दात्री हो जाता है, याद रखना है दात्री। वैसे स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग पहचानना होता है तो अच्छा अच्छी लगा दीजिए, अच्छा प्रकृति, अच्छी प्रकृति, अच्छा फुल्का, अच्छा दुपट्टा, अच्छा हीरा, तो अच्छी प्रकृति, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। कुत्ता स्त्रीलिंग का, अरे भाई ये तो सबको पता होगा, ठीक है। चलिए, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है बताइए। अच्छा अच्छी लगा दीजिए, अच्छा उपहार, अच्छा ग्रंथ, अच्छा मस्तक, अच्छी रचना, अच्छी रचना, ठीक है। ऑप्शन डी यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। कृष्ण शब्द का होता है कृष्णा, कृष्णा, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द होते हैं बताइए, किसके नाम होते हैं? वृक्षों के नाम। तो देखिए वृक्षों जैसे बरगद, अच्छा बरगद है ना, अच्छी बरगद नहीं होगा। पर्वतों के नाम, अच्छा हिमालय, अच्छा जैसे मैंने कहा अच्छा इंडिया, अच्छा हिंदुस्तान, अच्छा मतलब सब कुछ, अच्छी नहीं होगा ना, अच्छी इंडिया नहीं होगा, ठीक है। तो नक्षत्रों के नाम होते हैं जैसे, ठीक है। चलिए, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द का कौन सा हो जाएगा इसमें? राजन, छात्र या सागर, तो हो जाएगा अच्छी लगा के देख लीजिए, अच्छा अच्छी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ बताइए। लोकोक्ति है ये, कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, बताइए। तो क्या आंसर होगा? छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, छल पे कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। जूते चाटना, भाई जूते चाटना, जूते चाटने का मतलब होता है खुशामद करना, ठीक है। किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका मतलब क्या है भाई? अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, कहते हैं झुंझला रहे हो, है ना। ऊँट के मुँह में जीरा, क्या मतलब है इसका? ऊँट के मुँह में जीरा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ऊँट के मुँह में जीरा यानी कि जिसको बहुत ज़्यादा की आदत हो जाती है वो बहुत कम होता है, तो वो ऊँट के मतलब ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधेर नगरी का अर्थ है, अंधेर नगरी अन्याय की जगह, अंधेर नगरी कहते हैं ना, वहाँ तो अंधेर है, तो अंधेर नगरी अन्याय की जगह। अंधे को दीपक दिखाना, भाई क्या हो जाएगा? अंधे को दीपक दिखाना। ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को उपदेश देना होता है अंधे को दीपक दिखाना, ठीक है। चलिए आगे। अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा अनुभवहीन व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्दों का तेल, तेल भी है, इनमें से एक का अर्थ तेल है, तो किसका अर्थ है तेल? स्नेह का अर्थ हो जाएगा तेल, ठीक है। चलिए आगे। किस शब्द का अर्थ लहर नहीं है? किस शब्द का अर्थ लहर नहीं है, बताइए किसका नहीं है लहर? तो देखिए तरंग का भी होता है, एक सेकेंड, तरंग का भी होता है, हिलोर का भी, बीच का भी, दुकूल का लहर नहीं होता है, ठीक है। चलिए, कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ है? कौन सा शब्द है पानी का अर्थ बने बताइए? तो वन किसका है? पानी का भी है। अर्थ पतवार भी है एक, जिसका अर्थ पतवार भी है, तो कान, श्रुति, श्रवणेन्द्रिय, कर्ण, तो किसका है? कर्ण, पतवार कहेंगे कर्ण को, ठीक है। चलिए, प्रायोगिक शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक विकल्प चुनकर लिखें, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है जिसका नित्य प्रयोग किया जा सके, जिसका नित्य प्रयोग किया जा सके, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज थोड़ी सी नींद आ रही है क्योंकि नाइट ड्यूटी करके आए हैं, तो मैंने सोचा पहले आप लोग के लिए क्लास बना दें, ठीक है। फूल फूल समान अर्थ वाले शब्द लिखिए, फूल समान अर्थ वाले शब्द, ठीक है। फूल समान अर्थ वाले शब्द कौन से होंगे? तो वही फूल से समान कौन सा हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा। चलिए, बलि और बलि का अर्थ है, बलि और बलि का, तो बलि का मतलब होता है बलिदान और बलि का मतलब होता है वीर, ठीक है। ऑप्शन ए आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूढ़चेता, मूढ़चेता शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक विकल्प चुनिए। मूर्धचेता किसके कहेंगे? मूर्ख को कहेंगे, मूढ़चेता मूर्ख को कहेंगे। रसाल शब्द का तो ये तो सबको पता है आम होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरा हुआ के लिए एक शब्द हो जाएगा, गिरा हुआ, गिरा हुआ के लिए क्या हो जाएगा? पतित, गिरा हुआ पतित। जो आंखों के सामने हो उसके लिए क्या हो जाएगा भाई? प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, जो आंखों के सामने है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। दिए क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम प्रायश्चित करना। भाई पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना यानी कि प्रायश्चित करना, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्यो उत्पन्न मति शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। आगे है प्राणदा के लिए अनेक शब्द,
प्राणदा के लिए ले शब्द क्या हो जाएगा, जीवन देने वाली दवा, प्राणदा जीवन देने वाली दवा प्राणदा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रज्ञा चक्षु के लिए क्या हो जाएगा, बुद्धि जिसका नेत्र हो। प्रज्ञा चक्षु यानी कि बुद्धि जिसका नेत्र हो, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, समझ में लेना। खाने की इच्छा है के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, खाने की इच्छा है के लिए उपयुक्त बुभुक्षा, क्या कहेंगे, बुभुक्षा, क्या कहेंगे, बुभुक्षा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता कहा जाता है, भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता नहीं, भूगर्भवेत्ता। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे गिना ना जा सके, उसे क्या कहेंगे, अनगिनत। भाई जिसे ना गिना जा सके उसे अनगिनत। किसे आपका, जिस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे बाणी व्यक्त ना कर सके उसे क्या कहेंगे, अनिवर्चनीय। ठीक है, अनिवर्चनीय, जिसे बाणी व्यक्त ना कर सके उसे अनिवर्चनीय कहेंगे। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि के लिए एक शब्द क्या है भाई, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि एक क्या शब्द होगा, आत्मग्लानि। क्या हो जाएगा, आत्मग्लानि। ठीक है, चलिए। जिस भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे कहते हैं, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे क्या कहते हैं, अजानुबाहु। क्या कहते हैं, अजानुबाहु। जो शीघ्र संपन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे, जो शीघ्र संपन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे भाई बताइए, आशुतोष। क्या कहेंगे, आशुतोष। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे, संपन्न नहीं प्रसन्न, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे आशुतोष। ठीक है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ठीक है, आत्मकथा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा के लिए एक शब्द होगा, आत्मकथा। ठीक है, जिनका संबंध आध्यात्म से है के लिए एक शब्द होगा भाई, जिसका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द होगा, आध्यात्मिक। क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक। क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है। ठीक है, रेखांकित शब्द, ईश्वर को मानता है। भाई जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, आस्तिक। ईश्वर को ना मानने के लिए नास्तिक कहते हैं। ठीक है, और ईश्वर को मानने वाले के लिए आस्तिक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहन का पर्यायवाची, चलिए बहन का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है, बहन का पर्यायवाची नहीं है तो भागिनी भी होता है, बांधवी होता है, चित्रक नहीं होगा। ठीक है, चित्रक नहीं होगा। गज बदन, ठीक है, क्या है, गज बदन का पर्यायवाची है, गज बदन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, गणपति। गज बदन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, गणपति। ठीक है, क्या हो जाएगा, गणपति। चलिए, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है, दर्प का पर्यायवाची, तो दर्प का पर्यायवाची कौन सा है, अहंकार, दर्प का अहंकार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, निम्न से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं है, इंदिरा। कौन सा नहीं है, इंदिरा नहीं है। ठीक है, बाकी सब है। जैसे खिड़की का पर्यायवाची है, खिड़की का पर्यायवाची कौन सा है, बारी, यातायान, दरीचा, ये तीनों हैं, तो उपयुक्त तो सभी आंसर हो गया। व्योम का पर्यायवाची कल भी आया था, आज भी आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, पीयूष, व्योम पीयूष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं है पूछा है, सॉरी, वही तो हम कहे, पीयूष नहीं है, अंतरिक्ष, अंबर, नभ होता है, आकाश होता है, ये सब होते हैं व्योम के पर्यायवाची। ठीक है, अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म नहीं है, अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म नहीं है। सरोवर, पुष्कर, जलादि, अम्बुद और पुरंदर, अमरपति और उर्गी तो पर्यायवाची नहीं है, तो जलादि, अम्बुद नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है, असुर का पर्यायवाची नहीं है पूछा, बताइए क्या हो जाएगा, यातुधान, सुरसुरी, तमीरचर, धूम्रकेतु। बताइए कौन सा नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आ जाएगा धूम्रकेतु। क्या हो जाएगा, धूम्रकेतु। बाकी ये सब तो दानव के ही मतलब असुर के हैं, जिसे हम दानव भी बोलते हैं। ठीक है, एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, अनाथ का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो अनाथ का पर्यायवाची नहीं है कौन सा, बेसहारा, यतीम, निराश्रित, अनाड़ी, अनाड़ी नहीं है। ठीक है, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है, अंधकार का पर्यायवाची बताइए। अब अंधकार का तो क्या हो जाएगा आपका, अमावस्या हो जाएगा, क्योंकि तम, अंधेरा, तिमिर तो ये तो अंधकार के होते हैं, लेकिन अमावस्या अलग होता है। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर। अनाज का पर्यायवाची शब्द है, अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या है, शस्य। अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या है, शस्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपत्यका, उपत्यका का विलोम है, उपत्यका का विलोम क्या है, अधिकता। ठीक है, अधिकता। ठीक है, चलिए, उन्मूलन का विलोम क्या होगा, उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा, रोपण, उन्मूलन, रोपण, उन्मूलन, रोपण। उम्मीलन, उम्मीलन का विलोम क्या हो जाएगा, निमीलन, उम्मीलन का विलोम क्या हो जाएगा, निमीलन। याद रखेंगे,
उम्मीलन का विलोम क्या हो जाएगा, निमीलन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उदात्त का विलोमार्थी शब्द है, उदात्त का विलोमार्थी शब्द क्या है, अनुदात। उदात्त का विलोमार्थी शब्द है अनुदात। ठीक है, विलोम है, इसमें विलोम पूछा उदार का, उदार का अनुदार, उदार का विलोम क्या हो जाएगा, अनुदार। उत्कर्ष शब्द का विलोम बताइए, उत्कर्ष शब्द का विलोम, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, अपकर्ष। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, अपकर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा विलोम उम्मीद का विलोम शब्द नहीं है, उम्मीद का मायूसी, उम्मीद का मायूसी नहीं है, उम्मीद का विलोम शब्द है मायूसी। ठीक है, ये नहीं, आशा नहीं होगा, आशुतोष नहीं होगा, अवनति नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मायूसी हो जाएगा उम्मीद का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, अवनी का विलोम बताइए, अवनी का विलोम अंबर, अवनी का विलोम अंबर, अवनी का विलोम अंबर। कौटिल्य का विलोम क्या हो जाएगा, कौटिल्य का विलोम हो जाएगा आर्जव, कौटिल्य का विलोम आर्जव। कृश का विलोम, कृश का विलोम क्या हो जाएगा, हष्ट पुष्ट, कृश का हष्ट पुष्ट। एकल का विलोम क्या हो जाएगा, एकल का विलोम हो जाएगा बहुल। याद रखना, एकल का बहुल क्या हो जाएगा, एकल का बहुल इंपॉर्टेंट है, एकल का विलोम बहुल। ठीक है, तीक्ष्ण का भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना तीक्ष्ण का विलोम क्या हो जाएगा, कुंठित, तीक्ष्ण का विलोम कुंठित। ठीक है, निषिद्ध का विलोम, निषिद्ध का विलोम क्या हो जाएगा, निषिद्ध का विलोम हो जाएगा विहित, निषिद्ध का विहित। अध का विलोम बहुत इंपॉर्टेंट है, अध का विलोम क्या होता है, पूर्ण, अध का विलोम पूर्ण, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, अध का विलोम पूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमृत का विलोम क्या होगा, अमृत का विलोम क्या हो जाएगा बताइए, अमृत का विलोम क्या हो जाएगा, विष, अमृत का विलोम क्या हो जाएगा, विष। अनुरूप का विलोम क्या हो जाएगा, अनुरूप का, अनुरूप का हो जाएगा प्रतिरूप विलोम, अनुरूप का प्रतिरूप। अर्जन का शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, अर्जन का व्ययन, अर्जन व्ययन। ठीक है, अमर शब्द का विलोम इंपॉर्टेंट है, अमर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, मृत्य, मृत्यु नहीं मत्र। ठीक है, ठीक है। अश्लील शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, अश्लील का हो जाता है श्लील, अश्लील का श्लील। अनुरक्त शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, विरक्त, अनुरक्त का क्या हो जाएगा, विरक्त। अंतःमुखी, अंतःमुखी का विलोम क्या हो जाएगा, बहिमुखी, अंतःमुखी का क्या हो जाएगा, बहुमुखी। ठीक है, अंतर्मुखी का बहुमुखी। ठीक है, नेक्स्ट है, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता है, तो कौन सा हो जाएगा, कांतिहीन, क्या हो जाएगा, कांतिहीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पंक्ति शब्द का तद्भव होगा, पंक्ति शब्द का तद्भव क्या होता है भाई, पंक्ति शब्द का तद्भव होता है पांत, पंक्ति शब्द का तद्भव क्या होता है, पांत। ठीक है, अधोलिखिक में से तद्भव है, अधोलिखिक में से तद्भव शब्द है, बताइए कौन सा है, प्रत्यभिगम, पिटक, परिधान, पिटारा, तो कौन सा हो जाएगा, पिटारा ही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से एक तद्भव शब्द है, कौन सा तद्भव है बताइए, पूंजी, मूर्ख, नयन, शकुन, तो कौन सा हो जाएगा भाई, पूंजी हो जाएगा आपका तद्भव। जैसे शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए, पाषाण, प्यासा, कंकड़, पक्ष, तो कौन सा हो जाएगा भाई, प्यासा कैसा हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। इसमें से भी तद्भव बताना है कौन सा, पंख, लज्जा, पृष्ठशिला, तो क्या हो जाएगा, पंख। ठीक है, एक तद्भव शब्द, तद्भव तत्सम की आपको पहचान, तो संस्कृत के जितने भी शब्द होंगे वो तत्सम होंगे, बाकी हिंदी वाले शब्द तद्भव होते हैं। ठीक है, इसमें तद्भव शब्द कौन सा है, इसमें पंजर, पंडित, पंचाली, पंजीरी, तो भाई पंजीरी हम बोलते हैं ना हिंदी में, पंजीरी क्या होती है बताइए, पक्ष का, पक्ष का क्या हो जाएगा भाई, पंख हो जाएगा। छा का क्या हो जाता है, खा हो जाता है, छा का क्या हो जाता है, खा हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्ण का तद्भव क्या होगा, पर्ण का होता है पत्ता, पत्रा, पत्रा। ठीक है, इनसे कौन सा तद्भव है बताइए, कौन सा तद्भव है, तो पावस। ठीक है, कौन सा है, पावस। प्रिय का तद्भव क्या हो जाएगा, प्रिय का हो जाएगा पिया, प्रिय का क्या हो जाएगा, प्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, क्या हो जाएगा, बंदर, तद्भव। ठीक है, बंदर क्या हो जाएगा, तद्भव। तद्भव कौन सा है यही बताना है, इसमें सब में तद्भव बताने हैं, इसमें भी बंदर हो जाएगा तद्भव। ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें भंवरा हो जाएगा तद्भव, भंवरा। ठीक है, मधुकर, मधुप और भ्रमर ये तत्सम होंगे, बाकी ये भंवरा। इसमें बताइए कौन सा हो जाएगा तद्भव, तो इसमें हो जाएगा माथा, बाकी ये सब कैसे होंगे आपके तत्सम होंगे। तद्भव इसमें बताइए, इसमें मछली हो जाएगा, बाकी भ्रमर, मस्तक, अंगनी ये सब। मयूर का तद्भव बताइए, मयूर का क्या होता है भाई, मोर होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। दिए गए शब्दों में से तद्भव का चयन कीजिए, बैंक, अग्नि, मुँह, मुँह हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस समास में सभी पदों के बीच शब्द का लोप हो रहता है और शब्द का लोप होता है, वो कौन से होते हैं, सबको पता है, द्वंद्व समास होते हैं। ठीक है, जिनमें डैश होता है या और होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए, यथासंभव, देश विदेश, या फिर देशभक्ति या पीताम्बर, क्या हो जाएगा, देश और विदेश, देश विदेश, या डैश लगा दो या और लगा दो। ठीक है, देश और विदेश। चलिए, द्वंद्व समास है, किस में है भाई, किस में दिख रहा है, नर नारी। ठीक है,
किसी समास में दोनों पद प्रधान हो उसको क्या कहते हैं, उसको द्वंद्व समास कहते हैं, जिसमें दोनों पद कल भी मैंने बताया था किस में दोनों पद प्रधान होते हैं किस में नहीं होते हैं, ये मैंने सब बताया है। ठीक है, आज फिर बता देती हूँ। देखिए, अब जो अव्ययीभाव समास होता है उसमें प्रथम पद समास होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद समास मतलब जो इम्पोर्टेंट होते हैं, और जो आपका बहुब्रीहि होता है उसमें तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा पाप पुण्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास का शब्द है कौन सा हो जाएगा इसमें, तो आजकल। ठीक है, बाकी रातों रात इसमें अव्ययीभाव समास है। कतर व्योत में कौन सा समास है, ये शायद कल भी क्वेश्चन आ गया था, द्वंद्व। जय पराजय में ये भी द्वंद्व। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। ये पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, इसमें कौन सा समास है, अभी बताया मैंने, हाथों हाथ में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है। सेना नायक में कौन सा समास है भाई, सेना नायक में बताइए कौन सा समास है सेना नायक में, तो सेना नायक में भी तत्पुरुष समास है। सेना नायक, सेना के लिए नायक यानी सेना नायक, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, राजकुमार में कौन सा समास है भाई, राजकुमार में भी आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए आगे। इसमें से कौन सा तत्पुरुष समास है, कौन सा है भाई, आशा तीत तत्पुरुष समास है। ठीक है, उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए, कौन सा हो जाएगा भाई, तत्पुरुष पथभ्रष्ट पद से भ्रष्ट यानी तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजपुत्र में कौन सा समास है, तो राजपुत्र में तत्पुरुष समास है, ये सबको पता होना चाहिए। योगदान में कौन सा समास है, तो इसमें भी तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं बताइए, स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं, तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं बताइए ज़रा, आंसर दीजिएगा। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद बताइए, तो विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद होता है। सावधान का सही संधि विच्छेद बताइए, तो सा प्लस अवधान, सा प्लस अवधान। ठीक है, सावधान। ठीक है, इसमें कौन सी संधि, आंसर दीजिए। रत्नाकर, रत्नाकर, रत्न प्लस आकर, कौन सी है भाई, दीर्घ संधि है। रत्नाकर, रत्न प्लस यथोचित, यथोचित, यथा प्लस उचित। ठीक है, इसमें कौन सी है भाई, गुण संधि है, यथा प्लस उचित। महर्षि, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, महर्षि। ठीक है, आगे नरेश बताइए, नर प्लस ईश, नर प्लस ईश, ये रहा नर प्लस ईश, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, नरेश। तथा, तो तथा प्लस एव हो जाए, किसमें है तथा प्लस एव, ऑप्शन ए तथा। ठीक है, तथा प्लस एव, तथैव। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। संधि विच्छेद कीजिए। पुष्पांजलि, ठीक है, पुष्पांजलि में क्या हो जाएगा बताइए, पुष्पांजलि। ठीक है, क्या हो जाएगा, पुष्प प्लस अंजलि, पुष्प प्लस अंजलि, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, पुष्पांजलि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय, ठीक है, विद्या प्लस आलय, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है भाई, जाहिर सी बात है सबको पता है, दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद बताइए, तो क्या हो जाएगा, गीत प्लस अंजलि, गीतांजलि, गीत प्लस अंजलि। तथापि, तथा प्लस अपि, तथा प्लस अपि किस में है, ऑप्शन सी में, तथा प्लस अपि। यूपी पुलिस बिहार में पूछा गया है, अब पावर खत्म होने वाली है इसकी। चलिए, विद्यार्थी, विद्यार्थी का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा विद्यार्थी, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा क्या, विद्यार्थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्याय में शब्द होगा, अन्य प्लस अन्य, ये कल भी आ गया था। संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सम प्लस गृह प्लस आलय, सम प्लस गृह प्लस आलय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, कौन सा है, तो वे गए थे, ये हो जाएगा पूर्ण। वे गए ये नहीं होगा, वे खा रहे थे नहीं, वे सेव कर उठे नहीं, वे गए थे, ये पूर्ण भूतकाल हो गया। राम ने खाना खाया होगा, खाना हो खाया होगा, कौन सी है इसमें, कौन सी है भाई, संदिग्ध भूतकाल है, खाया होगा संदिग्ध भूतकाल हो गया है ना। नेक्स्ट है, यदि मैं सही समय पर स्टेशन पर पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, इसमें कौन सा हो जाएगा, हेतु हेतु मत भूतकाल हो जाएगा। अगर वो पहुंच जाता गाड़ी नहीं छूटती। वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इसमें कौन सा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, संभाव्य वर्तमान यानी संभावना है। ठीक है, इनमें से वर्तमान काल का उदाहरण बताइए, तो क्या हो जाएगा, वह जाता है, ये वर्तमान काल का हो गया। ठीक है, चलिए, राम खाता होगा, इसमें कौन सा है भाई, संदिग्ध वर्तमान, खाता होगा संदिग्ध वर्तमान है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, तो क्रिया विशेषण है। ठीक है, रमेश कल दिल्ली जाएगा। ध्यानपूर्वक शब्द कैसा है, तो ध्यानपूर्वक शब्द होता है रीतिवाचक, कैसा है, रीतिवाचक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अव्यय के भेद होते हैं, अव्यय के कितने भेद होते हैं, अव्यय के 4 भेद होते हैं, अव्यय के 4 भेद होते हैं। राम घर गया और श्याम बाजार गया, बताइए क्या हो जाएगा, संयोजक हो जाएगा ना, और आ गया ना, राम बाजार गया और
ठीक है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द, शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है, तो किसकी की जाती है भाई, क्रिया विशेषण शब्द की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, इसका अव्यय हो जाएगा। प्रतिदिन क्या है, हमारा अव्यय है, जिसका कोई भी कर्ता क्रिया किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट स्टेप है दिन भर पढ़ता रहा, तो इस ये क्या होता है, ये निपात होता है। ठीक है, भेद बताइए, तो निपात हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है। ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा कौन सी है, तो कौन सी है भाई, मुंडा। ऑस्ट्रिक परिवार की जो प्रमुख भाषा है कौन सी है, वो मुंडा है। ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा कौन सी है, मुंडा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है, तो कौन सी है, कन्नड़ जो है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है, तो कौन सी है, वैदिक संस्कृत थी। आर्य की भाषा कौन सी थी, वैदिक संस्कृत। ठीक है, चलिए आगे। भारतीय संघ की राजकीय भाषा है, भारतीय संघ की राजकीय भाषा कौन सी है, देवनागरी लिपि में हिंदी। ठीक है, जो संघ की राजकीय भाषा है। प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये सबको पता है, 14 सितंबर। कौन सा, 14 सितंबर। चलिए, किस भाषा की लिपि ब्राह्मी लिपि के दक्षिण रूप में विकसित हुई थी, कौन सी, कन्नड़ की बात है। ठीक है, हिंदी भाषा की किस लिपि में लिखी जाती है, सबको पता है, इनमें से कोई नहीं, हमारी तो देवनागरी लिपि है। विभाषा में मिल सकती है, विभाषा में क्या मिल सकती है, साहित्यिक रचनाएं मिलती हैं। कौन सी रचनाएं, साहित्यिक रचनाएं। आंगिक भाषा के अंतर्गत आते हैं, ये तो कुछ नहीं है, शाब्दिक शब्द है, ये कुछ नहीं है इतना इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, किस तिथि को हिंदी राजभाषा बनाने का निर्णय किया गया था, कब, 14 सितंबर 1949 को किया गया था। अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया, तो हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देश दिए गए हैं 351 में। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये 343 में है, ये सबको पता है। ठीक है, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया था, 343A के अंतर्गत। ठीक है, तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट हिंदी की क्लास, जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कैसी लगी आपकी क्लास, कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।